दिल्ली की गद्दी पर बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार बिना कुछ किए ही अपनी पीठ थपथपाने और वाहवाही लूटने की मानो उनको आदत सी होती जा रही है। जो केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं को अपना बताने और फिर इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटती। दिल्ली में फिर वही कहानी देखने को मिल रही है, जहां योजनाओं की चोरी करके आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपनी पीठ थपथपा रही है। बुधवार 21 नवंबर को भी ऐसा ही हुआ, जब दिल्ली सरकार ने सोलर पोर्टल लॉन्च करके एक बार फिर केंद्र की योजना को अपनी सरकार की उपलब्धि बता डाला। इतना ही नहीं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी ने तो दिल्ली सोलर पॉलिसी को देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी बताते हुए दिल्ली वासियों को इसका लाभ उठाने की भी अपील कर दी। दरअसल जिस सोलर पोर्टल लॉन्च करके आतिशी जी वाहवाही बटोर रही हैं, उसे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही गरीबों के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाती है, जिससे पूरे देश में सोलर रूफ सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली की आतिशी सरकार से सवाल ये कि ऐसा कैसे है कि उनकी सरकार झूठ बोलते हुए थकती नहीं है। केंद्र सरकार की सोलर पॉलिसी को अपना बताने वाली सरकार ऐसा पहली बार नहीं कर रही है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कब कब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर झूठी तारीफें बटोरी हैं। आपको याद होगा, पंजाब में मार्च 2022 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान द्वारा पंजाब में राशन की घर घर डिलीवरी शुरू करने के फैसले की सराहना की थी। यहाँ वे ये बताना नहीं भूले कि दिल्ली में पिछले 4 साल से ये योजना लागू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने इसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस योजना के लिए सब कुछ तैयार किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं करने दिया। जबकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि केजरीवाल सरकार मुफ्त राशन देने की जिस योजना का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वो असल में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाला राशन है। बता दें आपको, केंद्र सरकार 303 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 72 लाख कार्ड होल्डरों को गेहूं, चावल, दाल मुफ्त देती है। लेकिन दिल्ली में इसी योजना को अपना बताकर केजरीवाल ने खूब प्रचार किया था। आपको याद दिला दे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र लैक ऑफ अप्रूवल्स की आड़ में गरीबों को मुफ्त राशन से वंचित कर रहा है और उनकी डोर टू डोर राशन वितरण योजना को अनुमति नहीं दे रहा है। ये हैरानी की बात थी कि एक तरफ केजरीवाल वन नेशन वन राशन योजना को लागू नहीं कर रहे थे और दूसरी ओर उल्टा केंद्र पर ही आरोप लगा रहे थे। सच्चाई तो ये है कि उस समय अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि कोरोना काल में केजरीवाल ने न तो अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई, न ही मोहल्ला क्लिनिकों में दवा पहुंचा सके। हर घर राशन भी उनका एक जुमला बनकर रह गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल किस स्तर की राजनीति करते हैं, उनके इस ट्वीट को देखकर आप अंदाजा लगाइए। नवंबर 2021 का ये ट्वीट है, जिसमें उनकी सरकार द्वारा फ्री राशन योजना को बढ़ाने की बात से ज्यादा जोर केंद्र की निंदा करना था। कैसे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल विरोध की राजनीति के लिए किया जाता है, केजरीवाल जी को मानो इसमें महारत हासिल है। वहीं एक और मामला आपको याद दिलाना चाहूंगी। ये मामला जून 2020 का है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठे दावे का खंडन करते हुए जवाब दिया था। अमित शाह ने ट्वीट करके कोविड-19 केंद्रों पर अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि केजरीवाल जी, 3 दिन पहले हमारी बैठक में इस पर निर्णय किया जा चुका है और गृह मंत्रालय ने दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग में 10,000 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र को संचालित करने का काम आईटीबीपी को सौंप दिया है। काम तेजी से जारी है और केंद्र का बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। बता दें आपको, केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखकर 10,000 बिस्तर वाले केंद्र का निरीक्षण करने और आईटीबीपी और सेना के चिकित्सकों और नर्सों को केंद्र में तैनात करने का आग्रह किया था, जिसके बाद अमित शाह ने इस दावे का विरोध किया था। वैसे एक या दो योजनाएं नहीं है जिसे हमेशा अपना बताने का क्रेडिट दिल्ली सरकार लेती रही है। इसी वर्ष फरवरी 2024 में दिल्ली को जो 350 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई और ये ढिंढोरा पीटा गया कि अब दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया है और इसका क्रेडिट केजरीवाल जी अपनी सरकार को दे। लेकिन इसका सच ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली को मिली, वो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मिले हैं। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी थी। विनय कुमार सक्सेना ने एक पोस्ट में कहा था कि भारत सरकार द्वारा फेम 2 योजना के तहत दिल्ली में 1650 में से 900 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की गई हैं, जिससे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और शहर में मजबूत हरित सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। इतना ही नहीं, जून 2023 में दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जिस पर दिल्ली की तत्कालीन शिक्षा मंत्री आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल ने इसके पूरे
होने पर अपने योगदान का जिक्र करने से ये दोनों नहीं चूके। लेकिन कुछ ही देर बाद जब मंच पर एलजी वीके सक्सेना पहुंचे तब उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली परिसर का निर्माण 387 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें से 346 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय द्वारा स्व वित्त पोषण के माध्यम से और 41 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए गए हैं। ये परियोजना 2013 में शुरू की गई थी और इसका शिलान्यास दिसंबर 2014 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने किया था। 2013 में इस कैंपस को बनाने की कल्पना की गई थी और उसके बाद 14 दिसंबर 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसकी आधारशिला रखी। तो ये थे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ वैसे उदाहरण जिसे बिना सोचे समझे दिल्ली सरकार ने हर बार अपनी योजना बताते हुए बड़े ही जोर शोर से ढिंढोरा पीटकर क्रेडिट ले लिया। लेकिन सच तो सच है जिसे पूरे तथ्यों के साथ हमने आपके सामने रखा है। इसलिए अगली बार से जब भी किसी योजना का शिलान्यास दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार करे तो थोड़ा रिसर्च जरूर कीजिए। आखिर में हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook पेज और हमारे इंस्टा को आप फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।